आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी, जिसे आप प्रतिदिन 1 गिलास भी अगर आप पीते हैं तो आपका मोटापा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आपकी जो लटकती हुई तोंद है या ढीला पड़ा हुआ पेट है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो हमारी होम रेमेडी क्या है जिससे पीकर आपका मोटापा कम हो जाता है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाडर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर लेके जाइए और फिर देखिए कि आप कैसे हेल्दी और हैप्पी होते चले जाते हैं। तो आइए चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर कि 1 गिलास अगर आप हर रोज पीते हैं तो कैसे आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। यह है एक फैट कटर ड्रिंक। फैट कटर की हमें पता है कि क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नींबू हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ा जो मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है एक्सरसाइज। यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मोटापा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, आपकी कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाती है और आपके अंदर से फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक्सरसाइज भी करते हैं फिर भी आपका मोटापा कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो उसके लिए मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सी और इफेक्टिव सी ड्रिंक, जिसको पीकर आप अपना मोटापा और लटकती हुई तोंद को कम कर सकते हैं। कुछ दोस्तों के माइंड में ये डाउट आता है कि क्या ये रेमेडी मेरे लिए सही है या नहीं है, तो इसका एनालिसिस भी आपको खुद करना है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही कहती हूं कि जब आप अपनी तरफ देखने लग जाते हैं तो आप हेल्दी और हैप्पी हो जाते हैं। आपने खुद को एनालाइज करना है, अपनी बॉडी को एनालाइज करना शुरू करना है कि आपका जो बॉडी है वो कैसी है, वात है, पित्त है, कफ है। यानी कि आपको खांसी, नजला, जुकाम जल्दी हो जाता है या आपके अंदर गर्मी की तासीर है या थोड़ा शीतलता की। अगर आपको गर्मी की तासीर है आपकी, यानी कि वात आपका बढ़ा हुआ है या वात की आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आपने इसमें से जो गर्म चीजें हैं जैसे कि अदरक है उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नींबू का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत कम करते हैं या उनको नींबू कम सूट करता है, तो उन्होंने भी नींबू की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। ये सारे काम हमने अपनी फिजिकल हिस्ट्री को देखते हुए, अपने आप को एनालाइज करते हुए इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें सूट करती हैं, अपने 2-3 दिन इसको चेक करना है कि आपके लिए सुटेबल है, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कई बार ये हो जाता है कि 15 या 20 दिन के बाद आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। इस तरह से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अधिक फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप अपने आप को समझने लगे हैं और उसके अनुसार काम करने लगे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस रेमेडी को कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए हम कुछ चीजें चाहिएंगी और जो कि हम सबके घर में हमेशा रहती हैं। एक अदरक चाहिए हमें, एक नींबू और एक शहद, और चौथा है कि आपको एप्पल का विनेगर चाहिए, एप्पल विनेगर। ये 4 चीजें हमें चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोटापे को कम करने के लिए और जो लोग पतले हैं अपना मोटापा बढ़ाने के लिए हम शहद का प्रयोग करते हैं। शहद को अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है आपके अंदर फैट अधिक होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप अगर कमजोर हैं और थोड़ा सा हेल्दी होना चाहते हैं या थोड़ा सा आप मोटे ताजा दिखना चाहते हैं तो आप दूध के साथ शहद लेना शुरू कीजिए। और अगर आप पतला होना चाहते हैं, जो कि फैट कटर का काम करता है, शहद को हम गुनगुने पानी में ले सकते हैं। गुनगुने पानी में जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा फैट बर्निंग में हेल्पफुल होता है। तो चलो इस रेमेडी को तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने 1 गिलास लेना है पानी का और उस 1 गिलास पानी में हमें कुछ अदरक डालकर उबाल लेना है। उसमें 2-3 उबाल आने देने हैं और फिर उसको छान कर हमने रख लेना है। उस 1 गिलास पानी के अंदर हमें 1 चम्मच नींबू का जो रस है उसको मिक्स करना है। और नींबू का रस मिक्स करने के बाद उसमें 1 चम्मच आपको एप्पल विनेगर ऐड करना है। एप्पल विनेगर ऐड करने के बाद अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप उसमें शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायबिटिक हैं या कुछ जो भी आपको
कुछ और इस्तेमाल करना है वो आप उसकी जगह पर कर सकते हैं। जैसे कि खांड, हम ब्राउन वाली खांड हम यूज कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जस्ट टेस्ट के लिए, लेकिन हमने शहद का अधिक इस्तेमाल उसमें नहीं करना है। और आप चाहे तो इसको अपने ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले सिप सिप करके पी सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी ही कुछ और रेमेडीज सुबह के लिए शुरू की हुई है, फैट लॉस के लिए या अपना मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए, तो उसके लिए आप इसको शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को आपके डिनर से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले आपको इसको पीना है। और जब आप इसको पीना शुरू कर देते हैं तो लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका फैट जो है वो रिड्यूस होना काफी रिड्यूस हो जाता है। होना वो फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाता है, लेकिन 2 से 2.5 महीने तक अगर आप इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपका वेट काफी कम हो जाता है, लटकती हुई तोंद आपकी कम हो जाती है। तो इसमें हमें करना क्या है कि सबसे जो अच्छा फॉर्मूला होता है फैट लॉस करने का, वो होता है अपना मेटाबॉलिज्म हाई करना। मेटाबॉलिज्म जब हमारा हाई होता है, यानी कि उसकी जब वो मेटाबॉलिज्म हाई रेट का होता है तो हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छा होता है। और जितना डाइजेशन अच्छा होगा हमारी उतनी ही कैलोरी जो बर्न अच्छी हो जाएंगी। जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, कैलोरीज अच्छे से बर्न होती है और हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं तो हमारे अंदर से धीरे धीरे मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। तो मोटापे कम करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप ये ड्रिंक भी फॉलो करते हैं तो आपका मोटापा बहुत जल्द कम होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि कई बार हमें कुछ चीजें गर्मी कर जाती हैं, जैसे कि अदरक गर्म होता है, कईयों को नींबू सूट नहीं करता, तो उसके लिए हमने अपनी फिजिकल हिस्ट्री को एनालाइज करना है कि क्या मेरे लिए ये सुटेबल है या नहीं है। आप इसका 3 से 4 दिन पहले इस्तेमाल करके देखेंगे। अगर आपको ये माफिक आता है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो जैसे आपको नींबू सूट नहीं करता तो इसमें से नींबू की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम करके चेक करेंगे, या फिर आपको अदरक की वजह से गर्मी होती है तो अदरक की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करके चेक करेंगे। ये हमने जब भी कि मैं हमेशा पहले कहती हूं कि हम सबको अपनी तरफ देखना है, यानी कि हर एक की फिजिकल हिस्ट्री अलग होती है, हर एक की बॉडी अलग काम करती है, तो उसके तहत हमने इस रेमेडी को फॉलो करना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।